अब बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको बताइए होगा, पुलिस से रणवीर इलाहाबादिया का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और वो नॉट रीचेबल आ रहे थे, जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया उसकी वजह बताते हुए ये पोस्ट किए थे। बेसिकली वो बताए थे कि वो और उनकी टीम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। साथ ही वो बताए थे कि उन्हें और उनकी फैमिली को थ्रेट्स मिल रहे हैं। एक बंदा तो उनकी मदर के क्लिनिक में पेशेंट बन के घुस गया था। तो ये सब चीजों से वो डरे हुए हैं। साथ ही वो कहे वो भागे नहीं हैं। उनका पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। एज आई सेड, रणवीर इलाहाबादिया को लेकर काफी थ्रेट्स मिल रहे थे। तो WWE रेसलर सौरभ गुज्जर ने भी रणवीर इलाहाबादिया को धमकी दी। अब वो वीडियो देखिए। रणवीर इलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी। तो इस पे यूट्यूबर खतरनाक ईशान ने कहा, अब समझिएगा मुंबई पुलिस एक्चुअली काम करती है या नहीं। देखते हैं इसको कितने टाइम में अरेस्ट होगा। इंसाइटिंग वायलेंस एंड थ्रेटिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, वो भी मुंबई पुलिस एंड देवेंद्र फडणवीस को टैग करके। लेट्स सी अब बचाएंगे क्या कल्चर ऐसे नशेड़ी से। साथ ही गाइस, बागेश्वर वाले बाबा का भी एक वीडियो वायरल जा रहा है, जिसमें वो शुभंकर मिश्रा पॉडकास्ट में रणवीर इलाहाबादिया को साफ करने की बात कह दी है। बेसिकली बागेश्वर बाबा ने कहा, अगर किसी से ऐसी गलती हो जाती है तो उसे माफ नहीं, साफ कर देना चाहिए। तो वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इस बात को लेकर काफी लोगों ने बागेश्वर बाबा को क्रिटिसाइज किया, आप पढ़ ही सकते हैं। और जैसा कि गाइस, रणवीर इलाहाबादिया को लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। सो इस पे गेमर फ्लीट का भी रिएक्शन आया है। आई जस्ट हैड अ थॉट फॉर ऑल द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर डॉटर्स एंड सन्स इन मर्डर केसेस, कि उनको कैसा फील हो रहा होगा while the convicts of these cases are roaming free or are on bail, while Indian judiciary and Indian media is busy getting someone destroyed and behind the bar for making a joke. I don't stand with what he said, but he said something horrible and apologized for it immediately and said he won't do it again. What more do you want? I see video floating of people asking for his encounter and साफ कर दो। Are we living in a real world anymore? ऑल्सो गाइस, एक्टर विद्युत जम्वाल ने रणवीर इलाहाबादिया पर रिएक्ट किया, साथ ही उन्हें माफ करने की अपील की। आप देखिए। रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था, विनाश काल विपरीत बुद्धि, बहुत बड़ी बेवकूफी की। सिंस दिस आफ्टरनून आई बीन थिंकिंग इसने बहुत बड़ी गलती की है और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लोग चाहते हैं उसका करियर खत्म हो जाए, लोग हंस रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि देखा, एक गलती से आदमी जिंदगी भर पछता सकता है। वो सब तो ठीक है, बट पतंजलि कहते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम चित्त प्रसादम। टू कीप योर माइंड क्लीन यू नीड टू लर्न करुणा, मैत्री, फॉरगिवनेस। कब करेंगे हम लोग ये सब? मैं जमालियन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता अगर ऐसी दोबारा गलती करे बहुत बेवकूफी की, उसको माफ करना चाहिए कि नहीं? और हमें क्षमता है उसको माफ करने की। बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को हम लोग माफ कर देते हैं, ये हमारे पर है। What do you think, Jambalians? I love you. So guys, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकुल ढुल एंड नीतीश सोनी के बारे में। तो गाइज, नीतीश सोनी ने भी रणवीर इलाहाबादिया के अगेंस्ट ये वीडियो पोस्ट किया था। पहले आप वो वीडियो देखिए। हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, पहले हिंदुस्तान में माँ बाप को भगवान माना जाता था, आज माँ बाप को कंटेंट मान के लोग हंस रहे हैं। पहले अगर कोई बहन बेटी को गलती से देख भी लेता था ना, गर्दन उखाड़ देते थे उसकी। सो इस पे नकुल ढुल ने नीतीश सोनी को रोस्ट किया। सो पहले वो इस स्टोरी पर लिखे एक ये यार, देन वो क्या कहे आप देखिए। मांग तगर भाई से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, नीतीश सोनी को मेरी भीड़ में मत लाइयो भाई आज के बाद। भाई प्लीज नीतीश सोनी को मेरी भीड़ से हटा दे।
मिक्सी में डाला 60 ग्राम चने, फर्स्ट क्लास चिल्ला बन जाएगा। बाकी वैसे जोक्स अपार्ट, मैं नितेश भाई को एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई नितेश भाई, स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट अ जोक, ठीक है? प्लीज टेक इट सीरियसली। ये जो आप सामने लोगों को इमेजिन करके उनसे बात करते रहते हैं और सामने कोई होता नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अ जोक, ये एक मेंटल इशू है। तो प्लीज सीक मेंटल हेल्प, डॉक्टर्स के पास जाओ, प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है? इसको लाइटली मत लेना। स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट अ जोक गाइस। ओए ओए इधर इधर इधर, कहां जा रहा है? दिखा, ये क्या है, क्या कर रहा है ये? दिखा बताऊं अभी। आज के बाद अगर तू मुझे खाता हुआ दिख गया खाता हुआ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? सो अब बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव एंड एकता कपूर के बारे में। तो गाइज, एकता कपूर ने हिंदुस्तानी भाव पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। तो बेसिकली हिंदुस्तानी भाव अपनी स्टोरी में बताए थे कि एकता कपूर के प्रोडक्शन ऑल्ट बालाजी में बनी एक एडल्ट फिल्म में इन्होंने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को यूज किया था। तो इस पे हिंदुस्तानी भाव ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, जिसकी कॉपी वो अपनी स्टोरी में भी शेयर किए थे। 4 साल पहले हमारे इंडियन आर्मी उनके यूनिफॉर्म का अल्ट बालाजी यानी एकता कपूर जी इन्होंने अपमान किया था। उन्होंने XXX करके एक वेब सीरीज पे हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का बहुत ही गंदी तरीके से अपमान किया था, जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन जाके उसके नाम का एप्लीकेशन दिया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए और इंडियन आर्मी और उनके यूनिफॉर्म और उनके परिवार को न्याय दिलाइए। मगर कुछ ये पैसे वाले होते हैं ना, इनके पावर, इनकी पहचान, इनके पैसे, इनके वजह से ऊपर से बहुत प्रेशर आने के बाद वो कंप्लीट लिखी नहीं गई, बस जांच चालू है ये बताया गया। फिर मुझे पॉलिटिशियन से बहुत दबाव आया कि एकता जी के बारे में कुछ नहीं बोलने का। फिर कुछ भाई लोग गुंडे उन्होंने धमकियां दी कि बोलने का नहीं करके, फिर पैसों से खरीदना का कोशिश किया। ये तीनों भी चीजों से तुम्हारा भाव कभी डरा नहीं, पॉलिटिक्स भी, भाई लोग भी और पैसा भी कभी नहीं डरा, ना बिक गया। तो फिर मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया कि ये जिसने हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर इतना गंदा तरीके से जो वेब सीरीज बनाया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। कई 4 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा था। बहुत लोगों ने ये बोला कि भाव लगता है कुछ ले भी के चुप हो गया, तो कोई ऐसा पैदा नहीं हो गया रे कि मेरे को खरीद सके। आज तक इंडियन आर्मी के लिए भाऊ खड़ा है। जब तक ये जिंदगी की लास्ट सांस है ना, तब तक भाऊ इनके लिए खड़ा है, पुलिस वालों के लिए खड़ा है। तो कोई माई का लाल भाऊ को डरा नहीं सकता है, ना खरीद सकता है। तो आज जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द एकता कपूर, शोभा कपूर और जितेंद्र और इसका जो अल्ट बालाजी है उसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन बिठा के इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सो इस पे अब एकता कपूर एंड उनके प्रोडक्शन की तरफ से उनके लॉयर्स ने 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस किया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। रात भर जागकर आपके लिए वीडियो तैयार की है, तो होप करता हूँ आप एक लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।